हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है मैंने ये जो चैनल अपना बनाया है ये आप लोगों को एजुकेट करने के लिए कोविड के बारे में, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। हमारे भारत में, पूरे वर्ल्ड में इसने महामारी तो मचा रखी है। जैसे कि मैंने आपसे 2-3 जो मेरी वीडियो पहले मैंने बनाई है उसमें भी आपको एजुकेट किया अबाउट कोविड। तो मैं आज एक नई अपडेट लेकर आई हूँ जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको आज इस वीडियो में इस बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपका एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत नई अपडेट है, तो मैं आप लोगों के साथ चलिए आइए शेयर करती हूँ। एक बड़ी खबर, जैसे कि पूरा वर्ल्ड कोविड-19 की मेडिसिन ढूंढ रहा है, उसी के साथ साथ 60 देशों ने ये दावा किया है कि वो एंटीबॉडी पे रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि वो इसका रिसर्च करके इस मेडिसिन को ढूंढ लेंगे। और कोरोना वायरस की इस जंग में, महामारी में, एक ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे लिए उम्मीद की किरण है। मेडिसिन जो है उसका नाम है रेमडेसिविर मेडिसिन। जो ये रेमडेसिविर मेडिसिन है हमारे लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये स्प्रेड आउट हो गया है। दिन रात हमारा भारत और वर्ल्ड लगा हुआ है कि चलो इसकी मेडिसिन आखिर बना ले। जो लोग हैं, मासूमों की इतनी जान जा रही है इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, सब कंफ्यूज है। तो उसी बीच हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि ये मेडिसिन आई है। इस मेडिसिन को जापान ने और अमेरिका ने मंजूरी दे दी है ट्रायल के लिए, और फर्स्ट ट्रायल इसका अमेरिका में किया गया है। और अमेरिका में जिस पर्सन पे इसको ट्राई किया गया वो आईसीयू में वो एडमिट था। उसके बाद जब इसको ट्राई किया गया उस पर, तो वो काफ़ी जल्दी रिकवर कर गया और वो आईसीयू से ठीक हो गया, अपने घर चला गया। तो ये मेडिसिन जो है काफ़ी कारगर साबित हो रही है इस बीमारी में। और अमेरिका में जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने भी इसकी अनुमति दे दी है कि इस मेडिसिन को का ट्रायल होते रहे पेशेंट पे, खासकर उन पेशेंट पे जो कि इमरजेंसी में है, आईसीयू में है, बहुत क्रिटिकल केस है, तो उन पे वो यूज़ किया जा रहा है इस मेडिसिन का, और काफ़ी हद तक लोग रिकवर हो रहे हैं। और एक तरफ दिलचस्प बात यह है कि जो चीन की जो सरकार है उसने एक रिसर्च के ज़रिए उसने ये बोला है कि जो ये रेमडेसिविर मेडिसिन है उसने इसको यूज़ करने के लिए अपनी जनता को खारिज कर दिया है कि आप इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। पर एक तरीके से ये सही भी उन्होंने किया है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती है प्रॉफिट के लिए, कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि वो सेल आउट करने के लिए मेडिसिन बनाती है। उसके ऊपर अच्छा रिसर्च होना चाहिए कि वो मेडिसिन सही है कि नहीं है, क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे ही नहीं कि पेशेंट को दे दिया जाए। इस समय इतनी हालत ख़राब है पूरे वर्ल्ड की, तो बहुत ज़रूरी होता है कि पहले उस पर बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, उसकी अच्छे से रिसर्च की जाए, उसके बाद उसको ट्रायल के लिए मंजूरी दी जाए। तो इसीलिए हमारे लिए कोरोना के खिलाफ ये सबसे बड़ी उम्मीद है। रेमडेसिविर जो मेडिसिन है अभी भी हमारे भारत में इसका रिसर्च चल रहा है, और अमेरिका के एक रिसर्च से ये पता लगा है कि अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, बहुत क्रिटिकल है, तो इस मेडिसिन से ये अगर उसको दी जाती है तो बहुत जल्दी रिकवर भी करता है, और जल्दी के साथ साथ वो इस मेडिसिन के देने की वजह से 4 दिन पहले रिकवर करता है, और इसकी वजह से मौत का खतरा जो है वो भी काफ़ी कम होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी मांग हो रही है। जो ये रेमडेसिविर मेडिसिन है कोई नई मेडिसिन नहीं है दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ। ये मेडिसिन पहले भी बनी थी, इसको इबोला वायरस के ख़िलाफ़ यूज़ किया गया था, उसको हराने के लिए। बट दुख की बात ये है कि उस समय ये काम नहीं किया, पर ये कोरोना वायरस में काफ़ी ज़्यादा असरदायक है, इसीलिए इसको हम अभी यूज़ में ले रहे हैं। अब मैं ये बताऊँगी जो रेमडेसिविर मेडिसिन है उसको यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये होता है कि इसे इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में दिया जाता है। जब इसे बॉडी में दिया जाता है तो ये फेक एंटीजन ब्लॉक बनाती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये अटैक करती है वायरस जब आपकी बॉडी के ऊपर, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है ये अपना वायरस जो होता है ये अपनी कॉपी बनाना बंद कर देता है। तो इसकी वजह से जो धीरे धीरे जो पुराने विषाणु होते हैं धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नए विषाणु नहीं बन पाते हैं, और धीरे धीरे आपकी बॉडी से वो विषाणु निकल जाते हैं और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए एक और दवा है फेविपिराविर दवा। इसकी दवा भी जो है, इस दवा को ट्रायल के लिए जो है मंजूरी दी गई है इंडिया के अंदर। आप ट्रायल कर सकते हो इसको, ये बहुत बड़ी खबर है। और CSIR में ये 1 हफ्ते के अंदर भारत में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। और अगर ये ट्रायल जो है अगर सक्सेस रहा पेशेंट पे, तो ये जो दवा है ये भारत में काफ़ी सस्ती रेट्स पे आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फेविपिराविर जो मेडिसिन है ये भी अच्छी मेडिसिन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो रही है यूज़ करने पे, और ये जो है ये भी RNA पर काम करती है। और जो ये मेडिसिन है, इस मेडिसिन के यूज़ से जो है ये जो वायरस को है इनएक्टिव कर देती है,
और इससे आप काफ़ी जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। अब मैं दूसरा आपको बताऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आई थिंक आपको काफ़ी नॉलेज होगी, न्यूज़ में भी आ रहे हैं आजकल हर जगह, सोशल मीडिया, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल सब कुछ यूज़ करते हैं तो हर जगह न्यूज़ होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपने सुना होगा इससे पहले भी, और मैं भी आपको यही बताना चाहूँगी अगर आपको नहीं पता है तो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जैसे कि एक पेशेंट है वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड है और बहुत सीवियर केस है, तो जैसे वो आईसीयू में भर्ती होने जा रहा है तो वो उसकी बॉडी कुछ ऐसी एंटीबॉडी बना लेती है, उसके बाद वही उसका प्लाज्मा है जब हम किसी और पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो इस तरीके से जो वायरस है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो काफ़ी हद तक जो है ये भी कारीगर रह रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। तो हमारे इंडिया में तो काफ़ी अभी यूज़ कर रहे हैं पेशेंट पे, क्योंकि हमारे पास एट लास्ट अभी तो यही है जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को रिकवर कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि वैक्सीन्स जो अभी तक बनी नहीं है, जिसका हम वेट कर रहे हैं, तो वैक्सीन्स है। और तीसरा ये हर्ड इम्यूनिटी, ये नेचुरल मेथड है, जिस तरीके से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो आप फिर काफ़ी बच सकते हैं, तो ये तो नेचुरल मेथड है। तो ये मैंने जो 3-4 मेथड बताए हैं तो यही अभी यूज़ किए जा रहे हैं जब तक कुछ नहीं है। तो अब जैसे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि जो फेविपिराविर जो मेडिसिन है वो उसकी जो ट्रायल है वो कितने टाइम में शुरू हो जाती है। तो जैसे कि मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि इसकी जो लैब ट्रायल है, फर्स्ट होती है लैब ट्रायल, सेकंड होती है एनिमल ट्रायल, थर्ड होती है ह्यूमन टू ह्यूमन। तो इसका जो लैब ट्रायल है वो हो चुका है और एनिमल जो ट्रायल है वो भी हो चुका है। तो अब जो है ये 2 चीज़ें तो ऑलरेडी हो चुकी, तो अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहा है। तो 1.5 मंथ लगते हैं किसी को भी फिनिश करके लाइक ट्रायल को अप्लाई करने में। तो बस यही है कि हमारे पास अभी यही मेडिसिन्स है जिसकी वजह से हम लोगों को ये दे रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है पेशेंट तो हमारे पास अभी यही है कि हम ये 2-3 मेडिसिन्स देकर और पेशेंट को अपने जो है उसकी जान बचा सके, हम कोरोना वायरस से बचा सके। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगी। बैक टू बैक मैं और भी जो न्यू अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो भी मेरी नॉलेज में है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।